तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि कॉमन ओरिजिन है और यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन प्लांट हो या एनिमल हो दोनों में लागू होती है कि जब सेल्स हैं, एक जैसी जो सेल हैं, वो जो ग्रुप बनाती हैं, उनका जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से बनी हुई होती हैं और उनका जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशलाइज्ड एक कॉमन फंक्शन वो सारी सेल करती हैं, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के जो प्लांट्स में टाइप हैं उनको हम समझते हैं। तो प्लांट टिश्यू मेनली टू टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी लिए होते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आगे तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इनकी पोजीशन के बेस पे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एपिक्स पे जो टिप पे पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम। जो आगे हम देखेंगे दो टाइप का होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि एपिकल मेरिस्टेम से नीचे प्रेजेंट रहता है। इंटरकैलरी एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है जहाँ से ब्रांचिंग वगैरह निकलती हैं। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो कि जो विड्थ है, जो कि ग्रीथ है, मोटाई है स्टेम की, उसको बढ़ाने में मदद करता है। स्टेम है या रूट है, उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है उसके आगे दो टाइप रहेंगे। सिंपल में एक ही टाइप की सेल मिलती है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की सेल देखने को मिलती हैं। सिंपल आगे तीन टाइप का रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा भी दो टाइप की, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी आगे टू टाइप का होता है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। तो इन्हीं का डिटेल हम इस पार्ट में देखेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जिसके अंदर जाइलम और फिलोएम, और इनके भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं जबकि फिलोएम में 5 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ग्रीक वर्ड है ये मेरिस्टोस, इसका मतलब होता है डिवाइडेड। तो स्पेशलाइज्ड रीजन होता है ये जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन पाया जाता है। तो इन टिश्यू की खास बात होती है कि ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके टाइप हम देखेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप ऑफ द रूट, रूट के बिल्कुल टिप पे पाया जाता है जिसको हम रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और जो सूट है, जो स्टेम है, ब्रांचेज हैं, तो सूट के जितने भी अलग अलग पोर्शन है उनकी भी टिप पे पाया जाता है जिसको सूट एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट एक्सिलरी बड फॉर्मिंग ए ब्रांच और ए फ्लावर। तो इसका जो पीछे रहा हुआ जो भाग होता है, जैसे जब ग्रोथ करता है स्टेम तो कुछ ना कुछ पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम को पीछे रह जाता है और वो बाद में क्या करता है, जो कि एक्सिलरी जो ब्रांच हैं, साइड वाइज जो भी लेटरल ब्रांच होती हैं उनको बनाता है। जो फ्लावर वगैरह है, फ्लावर बड है, वो भी इन्हीं से बनता है। स्पेसिफिक रीजन प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो कुछ जगह पे यही जो टिश्यू है वो डर्मल स्किन का टिश्यू बनाता है, ग्राउंड टिश्यू जो पैकिंग का काम करते हैं। और जो हम टिश्यू सिस्टम में लास्ट में, इस पार्ट के लास्ट में देखेंगे, जो 3 प्रकार के जो टिश्यू सिस्टम है वो भी इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये जो टिश्यू है वो मैच्योर टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ग्रासेज के अंदर। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूविंग बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। तो ग्रासेज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जब कोई भी जो पशु है उनको, आवारा पशु जब उनको खा जाते हैं तो ग्रासेज के अंदर वहीं से ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो उनकी रीजनरेशन में मदद करता है, दोबारा से प्लांट पार्ट बनाने में मदद करता है। उसके बाद है सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। ये मैच्योर रीजन में पाया जाता है। जो रूट और शूट एक बार ग्रोथ कर जाती हैं तो बिल्कुल पीछे जो पार्ट है वो यही रहता है। प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटरल और लेटर एंड आर सिलेंड्रिकल। तो ये ग्रोथ के बाद से मिलता है, बाद में मिलता है। जब एक नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो सिलेंड्रिकल शेप के पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है वुडी प्लांट्स के अंदर, डाइकोटिलेडोन में, वो सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है। एग्जाम्पल है जैसे फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। इनके बारे में सेकंड पार्ट में डिस्कशन रहेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, और एक इसके लिए सेकेंडरी जो टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम में सूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो जो टिप वाला रीजन होता है ये बिल्कुल सेल है यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिलेंगी और ये बिल्कुल हाईली डिवाइडिंग पोर्शन होता है। और उसके बाद, और ये रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जब हम सूट की बिल्कुल टिप को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो इस तरीके की दिखाई देती हैं।
और उसके बाद यदि हम रूट टिप को जैसे माइटोसिस हम स्टडी करते हैं ओनियन के अंदर, तो ओनियन रूट टिप को जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में वो भी जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन होता है, टिप वाला पोर्शन, तो वो रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है। तो उसके बाद डायग्राम में हम अलग अलग मेरिस्टेम पढ़ सकते हैं। जो टिप वाला रीजन होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है, किनारे पे प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो बीच में पोर्शन रह जाता है, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है, ट्री जो भी फ्लावर वगैरह है वो भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में जो ग्रासेस वगैरह है उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि ऊपर वाला पोर्शन है वो खा लिया जाता है ग्रासेस उसके द्वारा, हर्बे जो ग्रेजिंग एनिमल है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रोथ आगे रेगुलर रखता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाया जाता है, जो कि मोटाई है जो स्टेम की या रूट की उसको बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में मदद करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद थोड़ा सा और रियलिस्टिक पिक हम देख सकते हैं यहाँ से। जो सूट है उसका जो बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। जो नोड है वहाँ पे इंटरकैलरी पोर्शन पाया जाएगा, जो कि ब्रांचिंग वगैरह है वो आगे क्रिएट करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो कि स्टेम की जो मोटाई है उसको बनाए रखने में मदद करता है। और इसी प्रकार से जो रूट का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन होता है, जो बाहर से दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर एनाटोमिकल, हमने पिछले स्लाइड में देखा है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है।